गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडुओं। स्वागत है आप लोगों का फिर से आरबीसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है तहे दिल के साथ में। आप लोगों का खुशामदीद करते हैं, जीआईएन करते हैं, मोस्ट वेलकम करते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाइए जल्दी से, ऑनलाइन वापस आ जाइए जल्दी से। हाँ, जल्दी से आ जाइए। कॉमेंट आ रहे हैं कि पर डे क्लास लगाएं। जरूर बेटा जी, जरूर लगाएंगे। पर डे क्लास लगा भी आप लोगों की लगा करेगी, चिंता मत कीजिए आप। और ज्यादातर आ रहे हैं कमेंट कि थोड़ा सिलेबस कंप्लीट करो जल्दी से। बेटा जी होता रहेगा सिलेबस आप लोगों का। यूट्यूब पे अगर आप लोगों ने जुड़ा हुआ है तो जुड़ाव अगर तुमने इस चैनल पे कर लिया मेरे प्यारे साथियों, तो आपका सिलेबस दावे के साथ में कंप्लीट होगा, है ना। तो चिंता मत कीजिए इन बातों पे आप लोग। बस आप लोग जितना टॉपिक वगैरह हो रहा है उतना टॉपिक आप लोग पढ़ते रहो, है ना। चलिएगा, आइएगा, शुरुआत करते हैं आज अपने वापस से। शुरुआत करते हैं बेटे जी। हम लोगों ने पिछली क्लास कहां तक डिस्कस कर ली थी? पिछली क्लास हम लोगों ने मेरे प्यारे साथियों डिस्कस किए थे, कुछ रूल्स चल रहे थे हमारे नियमों की। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो उसमें हम लोगों का 3-4 रूल्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जिसमें हमने मास कंजर्वेशन लॉ के बारे में डिस्कस कर लिया। एंड ऑल्सो वी डिस्कस अबाउट द फिक्स्ड रेशियो लॉ के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। 2 रूल हमारे हो गए थे, है ना। आज शुरुआत करते हैं हम लोग 3rd रूल के बारे में शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो हेडिंग डालिए जल्दी से, मल्टीपल रेशियो लॉ के बारे में हेडिंग डालते हैं, जल्दी से शुरुआत करते हैं। जल्दी से आ जाइए मेरे प्यारे साथियों, जुड़ जाओ, जल्दी से जुड़ जाओ। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने नई क्लास के बारे में। जी हाँ, चलिएगा, हेडिंग डालिए नंबर। आज 3rd रूल के बारे में डिस्कस करेंगे अपने। नंबर 3rd रूल हेडिंग डालिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3rd, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे आज अपने। गुणित अनुपात का नियम पढ़ेंगे अपने आज। चलिएगा, शुरुआत करते हैं अपने। चलिएगा, गुणित अनुपात का मतलब है मल्टीपल रेशियो लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा जी आज अपने। मल्टीपल रेशियो लॉ, मल्टीपल रेशियो लॉ के बारे में डिस्कस करने चाहते हैं। इससे पहले जो 2 रूल हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जल्दी से उसका मैं रिपीटेशन कर देता हूं। जल्दी से देखो मेरे प्यारे साथियों, आपस में डिस्कस करेंगे अपने। पहला रूल हमने डिस्कस किया था मास कंजर्वेशन लॉ के बारे में। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? उसमें डिस्कस किया था हमने कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनता है मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक से अगर उत्पाद का फॉर्मेशन होता है तो मास में कोई चेंजिंग नहीं आती। ये डिस्कस किया था हमने कि नहीं डिस्कस किया था? फटाक से बताओ बेटा जी, यही था ये नहीं था? जल्दी से बताओ। तो हमने डिस्कस किया था कि रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अभिकारक से उत्पाद का फॉर्मेशन होता है, तो मास में कोई परिवर्तन नहीं आता। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास हमारा प्रोडक्ट का होगा। फिर सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया था, अगर आपको जहां तक याद है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी मेरी बेटा जी, तो गुजारिश है वो पिछली वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप लोग देखते रहो, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहो, है ना। हाँ, नोट्स आप लोगों को बार बार कमेंट आते हैं, तो वो नोट्स बेटा जी आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा तब आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को आराम से अवेलेबल हो जाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था स्थिर अनुपात का नियम, फिक्स्ड रेशियो लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था मेरे प्यारे साथियों। उसमें हमने पढ़ा था कि रिएक्टेंट से फिक्स्ड रेशियो लॉ में हमने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? जल्दी से बताओ बेटा जी मेरे। हाँ, प्राउस नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1803 की अगर अपने बात करें, तब उसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा रूल दिया गया था, है ना। क्या बोला था उसने? प्राउस ने बोला था, बताओ मेरे प्यारे साथियों क्या बोला था? बोला था कि अगर हम लोग किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करें या हमें वो कंपाउंड नेचर से मिले मेरे प्यारे साथियों, चाहे हम उसका फॉर्मेशन करें चाहे वो हमें नेचर से मिले, उसमें पाए जाने वाले जितने भी एटम्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनका अनुपात, उनका रेशियो, उनका परसेंटेज हमेशा क्या होगा? समान होगा। ये डिस्कस किया था हमने, बिल्कुल ये डिस्कस किया था। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज हम लोग फिर रूल नंबर 3rd के बारे में डिस्कस करते हैं। आज 3rd नियम पढ़ना चाहेंगे आज अपने। जी हाँ, आइएगा, शुरुआत करते हैं अपने गुणित अनुपात का नियम। हाँ जी, किसने दिया था ये गुणित अनुपात का नियम? हाँ जी, गुणित अनुपात का नियम बेटा जी जो प्रतिपादन किया गया
इसको जो डिस्कवर किया गया था वो किसके द्वारा किया गया मेरे प्यारे साथियों? डाल्टन के द्वारा ये नियम दिया गया। याद रखना, एक डाल्टन की थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, वो उसके बाद की थ्योरी आएगी हमारी। तो गुणित अनुपात के नियम की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो ये गुणित अनुपात का नियम जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? डाल्टन साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया है या नहीं? चलिएगा, डाल्टन के द्वारा दिया गया था ये नियम मेरे प्यारे साथियों। कब दिया गया था? लगभग 1808 के आसपास दिया गया। 1808 के आसपास ये रूल जो है वो डिस्कवर किया गया था। किसके द्वारा? डाल्टन के द्वारा। क्या बोला इसने अपने नियम के अंदर, रूल के अंदर क्या बातें बोली? चलिएगा देखते हैं, अपने शुरुआत करते हैं, जरा देखते हैं मेरे प्यारे साथियों क्या कहा इस डाल्टन भाई साहब ने। आइएगा जरा देखते हैं। ये हम बात जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि रिएक्टेंट से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ना? ये अपने जानते हैं। अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है। इट्स मीन जो पुराना पदार्थ होता है, जो ओल्ड मटेरियल होता है, वो न्यू मटेरियल में, न्यू प्रोडक्ट में क्या होता है? चेंज होता है। ये हमने डिस्कस किया हुआ, या फिर हम लोग अच्छी तरह से ये बात को बेखूबी से जानते हैं। क्या बोला अपने इस नियम के अंदर? हाँ जी, क्या बोला? आइएगा सुनिएगा कि अगर कोई पदार्थ है मेरे प्यारे साथियों, अगर कोई पदार्थ है या नहीं? अगर कोई पदार्थ है वो किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया कर रहा है, किसी दूसरे मैटर से क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? किसी दूसरे मैटर से रिएक्शन कर रहा है, किसी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करने के बाद में क्या बना रहा है? एक न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? नए उत्पाद का निर्माण कर रहा है। कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से जुड़ रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तसल्ली से देखना, बहुत छोटा सा नियम है, ये बहुत आसान है, लेकिन लैंग्वेज इसकी थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी आपको, इसलिए मेरे प्यारे साथियों थोड़ा तसल्ली के साथ में लाइनों को, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा इसने? इसने कहा कि पुराना दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? एक नया पदार्थ का फॉर्मेशन होता है ना? अब देखिए, जैसे जब कोई पदार्थ के साथ दूसरा पदार्थ जुड़ेगा, यदि दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान, क्या कहा मैंने? जो दूसरे पदार्थ का जो द्रव्यमान है मेरे प्यारे साथियों, अगर दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग है, अरे यार क्या है? दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान हमारा यदि अलग अलग है तो उन द्रव्यमान को हम सरल अनुपात में प्रदर्शित करते हैं। देखो क्या कहा मैंने, कईयों के तो ये ऊपर से गई होगी लाइनें, इसलिए तसल्ली के साथ सुनना मेरी बातें वापस मेरे प्यारे साथियों। मैंने क्या कहा है या नहीं? क्या कहा हम लोगों ने? देखिएगा, एक पदार्थ के साथ जब कोई दूसरा पदार्थ जुड़ता है, एक पदार्थ के साथ जब दूसरा पदार्थ जुड़ता है तो दूसरे पदार्थ का जो द्रव्यमान है यदि वो अलग अलग है मेरे प्यारे साथियों, तो उन द्रव्यमानों को हमें किसके रूप में दिखाना है? उसको दिखाना है हमें सिंपल रेशियो के रूप में दिखाया जाता है या शो किया जाता है, एक सरल अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। वापिस सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा मैंने कहा कि जब कोई पदार्थ, ये कोई पदार्थ है मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम्पल अभी हम वापिस डिस्कस करेंगे, पहले लैंग्वेज समझो हमारी, और ये है कोई दूसरा पदार्थ। तो जब कोई दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान क्या हो मेरे प्यारे साथियों, मास अलग अलग हो, मास डिफरेंट डिफरेंट हो, तो उस दूसरे पदार्थ के मास को हमें किसके रूप में शो करना है? सिंपल रेशियो के रूप में शो करना है, सरल अनुपात के रूप में हमें प्रदर्शित करना है। इसी नियम को हम किस नाम से जानते हैं? गुणित अनुपात के नियम से हम लोग जानते हैं। है या नहीं है? कोई कंफ्यूजन है क्या? वापिस रिपीट कर रहा हूं, जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कनेक्ट होता है, when one substance is connected with the another substance, then the mass of the another substance will be represented in the simple ratio. I again repeat,
द मास ऑफ द सेकंड सब्सटेंस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल रेशियो। दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान मेरे प्यारे साथियों किसके रूप में दिखाना होगा? हमें सरल अनुपात के रूप में दिखाना होगा। सर एक एग्जांपल लीजिए, जरा देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, तसल्ली से बेखूबी के साथ में, बेझिझक के साथ में देखना मेरे प्यारे साथियों, नोट्स भी बनाते रहो आप लोग साथ साथ में। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जरा देखिए आपके सामने क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है ये? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या नाम है कि नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो, इसका क्या नाम है? जी हाँ, बिल्कुल बताइए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इसका नाम बताना है। फटाक से खटाक से झटाक से आप लोगों का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी, एक जल्दी से बताओ, एक टॉफी देंगे आप लोगों को, जल्दी से बताओ जिसने इसका नाम सही बताया। एक टॉफी मेरी तरफ से जिसका द्वारा नाम सही बताया गया। हाँ जी, बिल्कुल आंसर आप लोगों के आने चाहिए, नहीं आने चाहिए, लेकिन जल्दी से इसका नाम बताओ फटाक से। जी हाँ बेटा जी, जो जो इसका नाम दे रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वालों, अरे हाइड्रोजन वालों तसल्ली से सुनो मेरे प्यारे साथियों, अगर इसका नाम हाइड्रोजन है तो मेरे प्यारे रसलू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका नाम क्या होगा? अरे सर ये भी तो हाइड्रोजन है। अरे मेरे प्यारे लाडू, अगर वो भी हाइड्रोजन है तो ये भी हाइड्रोजन है, तो दोनों में फिर डिफरेंस क्या है कि नहीं है? तो बेटा हम लोगों को मात नहीं खानी है नहीं है? हमें मात नहीं खानी। इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन। अरे अच्छा नाम है क्या? है ना, बिल्कुल अच्छा नाम है। दिस इज द हाइड्रोजन। इसका नाम क्या है? इसमें बेटा जी कितने हाइड्रोजन आगे? 2 हाइड्रोजन आगे, तो मेरे प्यारे साथियों इसका नाम है डाई हाइड्रोजन। अरे क्या नाम है इसका? डाई हाइड्रोजन। तो बेटा जी इसको हाइड्रोजन ऐसे बोलचाल के भाषा में बोल दिया जाता है, लेकिन बोलना ये हमारे लिए गलत है। तो जब आप लोग 10th क्लास में थे, छोटी क्लासों में थे, तब हम लोगों को बता दिया जाता था कि ये हाइड्रोजन है ही नहीं है, नाइट्रोजन है। तो आज से मेरे प्यारे साथियों याद रखना कि ये हमारा कौन है? ये हमारा हाइड्रोजन नहीं, ये हमारा डाई हाइड्रोजन। ये हमारा क्या नाम है? डाई ऑक्सीजन। क्या नाम है? डाई ऑक्सीजन। तो फिर मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्ले, एक जल्दी से फटाक से मेरे को बताओ फिर इसका नाम क्या आप लोगों को है? जल्दी से बताओ। अब इसका नाम बता दो मुझे जल्दी से। हाँ जी, इसका नाम बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इसका नाम फटाक से खटाक से जल्दी से इसको बताओ बेटा जी, क्या नाम है इसका? अब बता दोगे ना? हाँ, इसका नाम है डाई नाइट्रोजन। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों डाई नाइट्रोजन। है कि नहीं है? तो आज तक जो आप लोग हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन लिखते थे, है ना, आज के बाद हमेशा इसको क्या बोलोगे? डाई नाइट्रोजन। क्या बोलोगे? डाई ऑक्सीजन। और इसको क्या बोलोगे? डाई हाइड्रोजन। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो एक आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताइए आपको, है ना, टॉफी किसी को नहीं देने वाला, किसी का आंसर सही नहीं था आप लोगों का, है ना, सभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जवाब दे रहे थे। ये डाई हाइड्रोजन है मेरे प्यारे साथियों। क्या नाम है इसका? डाई हाइड्रोजन। चलिए आगे चलते हैं अपने। हाँ, वापस रिपीट कर रहा हूं छोटी सी बात। क्या कहा था इसने अपने नियम के अंदर? इसने अपने नियम में कहा था मेरे प्यारे साथियों कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जुड़ता है तो दूसरे पदार्थ का जो द्रव्यमान होगा, यदि वो अलग अलग है, तो दूसरे पदार्थ के द्रव्यमान को हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं? सरल अनुपात के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सिंपल रेशियो में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी रूल को हम क्या कहते हैं? इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं अपने, इसके आगे चलते हैं अपने, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे अपने, किसकी बात कर रहे थे? अपने एग्जाम्पल की बात कर रहे थे। तो देखिएगा क्या नाम है इसका? इसका नाम है हाइड्रोजन। है या नहीं है? क्या नाम है यार? इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, किसके साथ? हाइड्रोजन का मैं रिएक्शन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। दिस इज द डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन के साथ हो रही है। तो फटाक से खटाक से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या बनेगा? बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से मुझे बताओ। व्हेन द डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एटम्स, देन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट इज डैश 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 डैश। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे साथियों, डैश 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 का नाम क्या होगा?
क्या बात है। तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, ये बनेगा H2O। क्या बनेगा ये, H2O है या नहीं है, आ जाओ। अच्छा, अगर इसी हाइड्रोजन की बात करूं मैं, और इसी हाइड्रोजन की रिएक्शन में मैं अब करवा रहा हूं O2 के साथ, क्या बात है, लाजवाब है कि नहीं है। बट नाउ द हाइड्रोजन रिएक्ट विद द डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ये डाई हाइड्रोजन जो रिएक्शन है वो करवा रहा हूं मैं डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ करवा रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों क्या बनेगा, बनने वाला प्रोडक्ट होगा मेरे प्यारे साथियों H2O2। H2O2 क्या नाम इसका, इसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, इसका नाम है वाटर। क्या नाम है, वाटर। इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा जी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या नाम इसका, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। क्या नाम इसका, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। बिल्कुल इसकी जो प्रॉपर्टी होती है मेरे प्यारे साथी वो वाटर के समान होती है। आइए अब देखिएगा जरा सामने, आइएगा देखिएगा जरा सामने में क्या कहा। ये कौन है, हाइड्रोजन। ये कौन है, हाइड्रोजन। एक पदार्थ जब दूसरे पदार्थ से जुड़ता है, ये इसके साथ जुड़ रहा है, किसके साथ, O के साथ जुड़ रहा है। ये किसके साथ जुड़ रहा है मेरे प्यारे साथी, O के साथ जुड़ रहा है कि नहीं है, बिल्कुल जुड़ रहा है। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन का मास कितना होता है, फटाक से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन का मास कितना होता है। ऑक्सीजन का मास होता है मेरे प्यारे साथियों 16। कितना होता है, 16। अच्छा, यहां मेरे प्यारे साथी मुझे बताओ यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं, यहां पे ऑक्सीजन 2 है। तो मेरे प्यारे साथियों मास टोटल कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 बोले तो कितना, 32। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 32 इसका मास हो गया, है कि नहीं। तो अभी हमने रूल में क्या डिस्कस किया, अभी हमने रूल में क्या डिस्कस किया, गौर से सुनिए मेरी बारी बातें मेरे प्यारे साथियों, कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ता है, दूसरे पदार्थ से जुड़ता है, अरे यार दूसरे पदार्थ से जुड़ता है, तो दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान यदि अलग अलग हो, इफ द मास ऑफ द सेकंड सब्सटेंस इज डिफरेंट, यदि दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग हो तो उस द्रव्यमान को हम किसके रूप में प्रदर्शित करते हैं, सिंपल रेशियो के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आपको ये रूल समझ में आया है तो मुझे बताओ, पहले रिएक्शन में एक ऑक्सीजन है जिसका मास है 16, दूसरी रिएक्शन में मेरे प्यारे साथियों दूसरा पदार्थ है O2 जिसका टोटल मास कितना है 32, है या नहीं है। मास अलग अलग है, बिल्कुल सर अलग अलग है। तो मेरे प्यारे साथियों इसने क्या कहा, इस मास को हम किसके रूप में प्रदर्शित कर देते हैं, सिंपल रेशियो के रूप में प्रदर्शित कर देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों सिंपल रेशियो क्या निकल करके आएगा, इसका सिंपल रेशियो निकल करके आएगा 1:2 निकल करके आएगा, है कि नहीं है। आगे बात समझ में, अगर नहीं आए तो वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। इसने अपने नियम में क्या कहा कि जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्ट होता है, जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है और दूसरे पदार्थ का द्रव्यमान यदि क्या हो, अलग अलग हो, अरे क्या हो, अलग अलग हो, तो उन द्रव्यमानों को हम सिंपल रेशियो में क्या करना है, प्रदर्शित करना है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। एग्जाम्पल अगर आप लोगों के सामने लिया मैंने, तो ये लिया H2, ये लिया H2, पहले पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, दूसरे पदार्थ को आंखें खोल करके देखो जरा सामने, तो दूसरे पदार्थ में ये ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथी, ये कौन है, ये O2 है, ये डाई ऑक्सीजन है। दोनों का द्रव्यमान क्या दिख रहा है अपने को, एक का दिख रहा है 16, एक का दिख रहा है 32। तो ये जो मास हमें नजर आ रहा है, इस मास को हमें किसके रूप में रिप्रेजेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, इसको रिप्रेजेंट करना है सरल अनुपात में प्रदर्शित करना है या नहीं। कोई डाउट है क्या यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से फटाक से मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन तसल्ली से सुन लो, जिसने ये लाइन सुन ली है तो बेटा जी उसको ये नियम कंप्लीट हो जाएगा। क्या कहा, इसने कहा कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जुड़ता है और दूसरे पदार्थ का यदि मास अलग अलग है तो उस मास को किसके रूप में रिप्रेजेंट करना होगा, हमें सरल अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना होगा।
है कि नहीं है? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है। तो चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट आगे चलते हैं जल्दी से। अगर आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो जल्दी से, है ना। थ्योरी साथ साथ में लिखते चले जाना मेरे प्यारे साथियों। मैं थ्योरी आप लोगों को नहीं लिखवाऊंगा यहाँ पे, आप साथ साथ में थ्योरी लिखते चले जाया करो, है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, मुश्किलें और चुनौतियां हम लोगों के पास में आएंगी, चाहे कितनी भी कठिन हो, है ना। हम लोगों को अपना हौसला नहीं हारना मेरे प्यारे साथियों, चलते रहना है हम लोगों को। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग डालिए। अगला हमारा नंबर चौथा रूल स्टार्ट हो रहा है ना। नंबर चौथा जो है वो रूल स्टार्ट हो रहा है। जल्द ही बेटा जी इस चैप्टर के बारे में आप लोगों का टेस्ट भी लिया जाएगा, इसलिए साथ साथ में मेरे प्यारे साथियों आप लोग पढ़ते भी रहा करो, है कि नहीं है? हाँ जरूर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। आप लोगों का टेस्ट हो सकता है यहाँ पर भी हो जाए, और हो सकता है आप लोगों का ऐप पर भी आप लोगों का टेस्ट दे दिया जाएगा, है ना। तो चिंता मत कीजिए, टेस्ट वगैरह के बारे में, सिलेबस वगैरह के बारे में बस आप लोग तो दिल लगा करके, मन लगा के बस आप लोग पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया नोट्स आप लोगों के बनते रहने चाहिए, है ना। स्कूल कब ओपन होगी कब नहीं ओपन होगी ये हम लोग नहीं बता सकते मेरे प्यारे साथियों, है ना। कोरोना की थर्ड लेयर आएगी, कब आएगी, किस प्रकार से आएगी, ये हमें नहीं पता, लेकिन बस आप लोगों का क्या काम है, आपका एक ही काम है कि इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते रहने के साथ साथ आप लोगों का सिलेबस बेटा जी क्या करते रहना है, कवर करते रहना है। जो क्लासें नहीं लग रही है बेटा जी वो जल्दी ही क्लासें जल्दी से आप लोगों की ओपन हो जाएंगी, चालू हो जाएंगी, चिंता मत करो। लेकिन जो क्लासें मेरे प्यारे साथियों चल रही हैं उन क्लासों को आप लोग पढ़ने देखा करो, तसल्ली के साथ में नोट्स बनाया करो, है ना। चलिए इसी के साथ में आगे चलते हैं अपने हेडिंग डालिए नंबर 4। अगला नियम आता है मेरे प्यारे साथियों डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम, जी हाँ। नाउ वी डिस्कस अबाउट द डाल्टन्स थ्योरी, है ना। क्या डिस्कस करेंगे, डाल्टन्स लॉ या रूल के बारे में डिस्कस करते हैं, या डाल्टन थ्योरी की बात करते हैं अपने। ये डाल्टन ने क्या कहा था, किसके बारे में बताया था ना, ये पूरा डिस्कस हम लोग मेरे प्यारे साथियों लेसन नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इस चैप्टर के बाद में हम लोग आगे वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जरूर करेंगे, है ना। अब इस चैप्टर को बीच में तो नहीं छोड़ सकते अपने, है ना। कई कमेंट डालते हैं कि सर दूसरा चैप्टर शुरू करो, बेटा एक बार ये चैप्टर तो कंप्लीट हो जाए, इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में अपने दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना। 1-2 लेक्चर और हैं इस चैप्टर के बेटा जी, फिर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आफ्टर दैट वी आल्सो स्टार्ट द सेकंड और थर्ड चैप्टर, फिर अपना स्टार्ट कर देंगे, चिंता मत करो आप। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों डाल्टन के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो डाल्टन ने क्या बोला, क्या कहा, क्या किसने अपनी थ्योरी के अंदर बातें बताई, उन बातों को बिल्कुल अपने तसल्ली के साथ में समझना है। और एक बात और आप लोगों को मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, डाल्टन की थ्योरी को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में बेखूबी के साथ में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हाल फिलहाल केवल यहाँ पे हम केवल इतना डिस्कस करने चाहते हैं कि डाल्टन ने अपने नियम में क्या बातें बोली, है ना, उन बातों को ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आइएगा चलते रहना मेरे साथ में, लिखते रहना बेटा जी, इसके बारे में आप लोगों को लिखाते चला जाऊंगा मैं। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए। डाल्टन के द्वारा जो नियम दिया गया था मेरे प्यारे साथियों, उस नियमों के अंतर्गत क्या बातें बोली उसने, है ना। ये प्रतिपादन किसने किया, नाम से स्पष्ट आ रहा है ना। इसका जो प्रतिपादक है मेरे प्यारे साथियों, इसको जो डिस्कवर जो किया गया, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, डाल्टन के द्वारा ही इसको क्या किया गया मेरे प्यारे साथियों, डिस्कवर किया गया, है कि नहीं है? जी हाँ, डाल्टन के द्वारा मेरे प्यारे साथियों ये नियम जो था वो दिया गया। जी हाँ, ये नियम जो है वो डाल्टन के द्वारा दिया गया। क्या कहा इसने अपने नियम के अंदर, तसल्ली के साथ में सुनिए, बेखूबी के साथ में सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। आइएगा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, लिखते रहना साथ साथ में जो नोट्स बना रहा है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट में मुझे बताओ जल्दी से नोट्स कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा। झूठ मत बोलना मेरे प्यारे लाडू, मेरे प्यारे रसगुल्ले, है ना। सावन का महीना चल रहा है, इसलिए झूठ कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कौन कौन से मेरे प्यारे लाडू हैं, रसगुल्ले हैं जो मेरे साथ में नोट्स बना रहे हैं। हाँ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन नोट्स बना रहा है। हाँ जी, जल्दी से बताना मेरे प्यारे साथियों। झूठ बोले कौवा काटे ना, वो वाली बात है, तो मेरे प्यारे लाडू झूठ मत बोलना, है ना। हाँ, जो कई तो बस हथाइयां करने के लिए आते हैं, बातें करने के लिए आते हैं ना अपने साथ में, ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ने के लिए आना है मेरे प्यारे साथियों, पढ़ना है हमें बेखूबी के साथ। जो नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे हैं मेरे प्यारे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हो आप, है ना। नोट्स बनाते रहो, आप लोगों के नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन वो बाद में मिलेंगे, लेकिन आप लोगों के द्वारा बनाए गए नोट्स आप लोगों को बहुत काम आएंगे। चलिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैं रेड लेता हूं ना, रेड पेन लेता हूं मैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट मेरे प्यारे साथियों, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि किसके द्वारा दिया गया।
ये डाल्टन के द्वारा दिया गया। तो अब हम बात करते हैं नंबर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें। सेकंड पॉइंट क्या कहा डाल्टन ने, क्या कहा मेरे प्यारे साथियों? डाल्टन ने अपने नियम में कहा कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जितने भी हैं, है ना, उनका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? परमाणु। परमाणु मतलब, परमाणु को हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, क्या कह सकते हैं? छोटे कण से हुआ है। किससे हुआ है? छोटे कण से हुआ है। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं? द ऑल सब्सटेंस आर मेड बाय द एटम्स। इस नेचर में पाए जाने वाले जितने भी सब्सटेंस हैं उनका फॉर्मेशन किससे हुआ है मेरे प्यारे साथियों? उनका फॉर्मेशन हुआ है एटम से। बोले तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल से इनका फॉर्मेशन हुआ है। तो पहला पॉइंट लिखो, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनका निर्माण किससे हुआ है? परमाणु से हुआ है। The substance which are present in the nature are made by the smallest particle which known as atom. The substance which are present in the nature are made by the smallest particle which known as atom. पदार्थ जितने भी हैं उनका निर्माण किससे हुआ है मेरे प्यारे साथियों? उसका निर्माण हुआ है परमाणु से। ये पहली बात बोली, अपनी बात किसने? डाल्टन के द्वारा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। दूसरी बात क्या बोली इसने? दूसरी बात इसने बोली, क्या बोली मेरे प्यारे साथियों? दूसरी बात इसने बोली कि अगर परमाणु किसी दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है, परमाणु अगर किसी दूसरे परमाणु से जुड़ रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या बनेगा? तो अणु का निर्माण होता है। तो दूसरी बात इसने क्या कही? दूसरी बात मेरे प्यारे साथियों इसने कही कि व्हेन एटम्स कनेक्टेड विद अनदर एटम, जब एक एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, तो किसका फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अरे यार, किसका फॉर्मेशन होगा? तो अणु का निर्माण होता है। When two atoms or more than two atoms are also combined together, then the form of the molecule. जब दो या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है ना। नंबर 3 तक चलेगा अपने, आगे चलते हैं नंबर नेक्स्ट। नंबर चौथी बात इसने अपनी बात क्या बोली मेरे प्यारे साथियों? इसने क्या बोली कि अगर ये परमाणु समान है, अरे यार परमाणु क्या है? परमाणु समान है। परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है, मस्त बात है। लेकिन अगर परमाणु समान है, समान परमाणु आपस में मिलकर, क्या मिलकर? समान परमाणु आपस में मिलकर तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। निर्माण करते हैं, है या नहीं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा when same atoms, similar atoms are combined together, then the form of the molecule of elements. समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलकर तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। बेटा जी इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन करना। किसका निर्माण करते हैं? तत्व के अणु का निर्माण करते हैं। क्या जुड़कर? When same atoms are combined together, जब समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो किसका निर्माण होता है? तत्व के अणु का निर्माण होता है कि नहीं? हो गया यहां तक? तो पहली बात इसने बोली कि बेटा जी सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? डाल्टन के द्वारा दिया गया। दूसरी बात इसने बोली कि नेचर में जितने भी सब्सटेंस हैं, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी मैटर हैं, उनका फॉर्मेशन छोटे पार्टिकल से हुआ है। उस छोटे पार्टिकल को हमने क्या नाम दिया? उस छोटे पार्टिकल को हमने नाम दिया एटम्स। दूसरी बात बोली मेरे प्यारे साथियों, when atoms are combined together then the form of the molecule. जब दो परमाणु या दो से ज्यादा परमाणु आपस में जुड़ते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो किसका फॉर्मेशन होता है? अणु का निर्माण होता है। एंड नंबर 4 हमने डिस्कस किया, when similar atoms are combined together then the form of the elements molecule. जब समान परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है? तत्व के अणु का निर्माण होता है
है कि नहीं? यहां तक हो गया क्या? चलो इसके आगे चलते हैं। नंबर 4 के बाद में मेरे प्यारे साथियों अगला पॉइंट उसने क्या बोला? अगला पॉइंट इसने क्या बोला? अगला पॉइंट उसने बोला कि यदि परमाणु क्या ना हो, असमान ना हो, समान ना हो मेरे प्यारे साथियों, असमान हो, सो हम कह सकते हैं कि असमान परमाणु आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक के अणुओं का निर्माण करते हैं। यौगिक के अणुओं का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या कह सकते हैं अपने? अरे यार क्या कह सकते हैं मेरे प्यारे लाडू? हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं? when different atoms are combined, then the form of molecule of compound। किसका फॉर्मेशन होता है? कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसकी पिछली लाइन में हमने कहा कि अगर सिमिलर एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर, अगर सेम परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो तत्वों के अणु का निर्माण होगा मेरे प्यारे साथियों। और यहां कहा मैंने कि असमान परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? यौगिक के अणु का निर्माण होता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? ये डाल्टन की थ्योरी कह रही है। डाल्टन के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में ये बातें मेरे प्यारे साथियों बोली हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों का। आइएगा इसके आगे चलते हैं। अगली बात इसने क्या कही? इसने अगली बात क्या कही मेरे प्यारे साथियों? नंबर 6 पॉइंट जल्दी से फटाक से लिखो। अगला पॉइंट इसने क्या कहा? मुझे बताओ आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो मैं पॉइंट हटा देता हूं उनको। ये लीजिए मैंने आपके सामने क्या लिखे हैं? H H H बोले तो हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? सारे के सारे सेम है या नहीं है? ये सारे के सारे सिमिलर हैं, बोले तो सेम है हमारे, ये समान है ये हमारे, है ना? तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, अगर परमाणु हमारे क्या हो? समान हो। देखो ये भी हाइड्रोजन है हमारा बेचारा, ये भी हाइड्रोजन है, दिस इज आल्सो द एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है हमारा। तो समान परमाणु अगर हैं तो समान परमाणुओं में, सिमिलर एटम्स में, समान परमाणुओं में गुण धर्म जो होंगे वो अलग अलग होंगे या एक समान होंगे? जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। सिमिलर एटम्स में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी सिमिलर होगी या डिफरेंट डिफरेंट होगी? मुझे जल्दी से बताओ। मैंने क्या कहा? माय क्वेश्चन इज दैट सिमिलर एटम्स हैव द सेम प्रॉपर्टीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज? टेल मी फास्टली, गिव मी द आंसर दैट सेम एटम्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। समान परमाणुओं में गुण धर्म समान होंगे या अलग अलग होंगे? समान परमाणुओं में गुण धर्म समान होंगे या अलग अलग होंगे? अरे यार ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एक जैसे हैं, समान हैं, तो समान परमाणुओं में पाए जाने वाले गुण धर्म भी क्या होंगे? समान होंगे। ये किसने कहा? ये मैंने नहीं कहा, ये डाल्टन ने कहा है। किसने कहा है? डाल्टन ने कहा। तो डाल्टन ने क्या कहा? अगर परमाणु समान है मेरे प्यारे साथियों तो समान परमाणुओं में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी? समान होगी। क्या होगी? समान होगी। तो जो प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की है वही प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की होगी, वही प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन की होगी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? जितने भी परमाणु हैं अगर सेम परमाणु है, सेम एटम है, तो सेम एटम में पाई जाने वाली मेरे प्यारे साथियों प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं क्या आपसे? हाँ जल्दी से मुझे बताओ, क्वेश्चन पूछूं या ना पूछूं? फास्टली मुझे बताओ। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, मेरे रसगुल्लो। आपस में जो बातें कर रहे हैं उन बातों को छोड़कर पहले मेरी बात सुनो मेरे प्यारे साथियों। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं क्या? अरे बोलो यार। छोटा सा क्वेश्चन ये है मेरा, हाँ जी, छोटा सा मेरा क्वेश्चन ये है, छोटा सा है, क्या है? अगर परमाणु समान नहीं है, ये लो मेरे प्यारे साथियों, ये लो, क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये लो, क्या ये दोनों परमाणु समान नजर आ रहे हैं क्या?
ये भाई साहब ये तो H पड़ा है और एक पड़ा है ऑक्सीजन हमारा। तो मुझे बताओ क्या इन दोनों में पाई जाने वाली प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? जल्दी से बताओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी या अलग अलग? अरे जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से बेटा जिसका आंसर दो, क्या ये दोनों परमाणु की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी या अलग अलग होगी? है कि नहीं? अलग अलग होगी। क्या बात है, लाजवाब। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हमने ये बात डिस्कस की है कि परमाणु अगर समान है तो उनमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी? समान होगी। इसी के साथ में अगर हम लोग लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहें मेरे प्यारे साथियों, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि असमान परमाणु अगर हैं, असमान परमाणु अगर हैं मेरे प्यारे लाडू, असमान परमाणु में गुणधर्म क्या होंगे? अरे यार, असमान परमाणु में गुणधर्म क्या होते हैं? असमान होते हैं। लाजवाब, असमान होते हैं, है कि नहीं है? हाँ, क्या लिख सकते हैं अपने? लिख सकते हैं डिफरेंट एटम्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर एटम सेम है तो उसमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी मेरे प्यारे साथियों सेम होगी, और अगर एटम सेम नहीं है, अलग अलग है, तो उनमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? सर प्रॉपर्टी कौन सी? अरे यार, प्रॉपर्टी का मतलब है रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, उसकी एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, है ना? ये तमाम बातें हम लोग आगे डिस्कस किए करेंगे हम लोग, ये हमने पिछली बार डिस्कस की भी हुई है ना? कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, ये सारे गुणधर्म मेरे बेटा जी, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी सबकी बात करेंगे। तो अगर समान परमाणु है तो उनमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी सेम होगी, एंड इफ द एटम्स आर डिफरेंट टू ईच अदर देन द प्रॉपर्टीज आल्सो डिफरेंट टू ईच अदर। तो प्रॉपर्टी भी इनकी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूं। नंबर चौथा रूल हमारा क्या कह रहा है? चौथा रूल हमारा कह रहा है कि डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया ये रूल, है ना? किसके द्वारा दिया गया मेरे प्यारे साथियों? डाल्टन के द्वारा दिया गया। दूसरी बात इसने बोली कि नेचर में पाए जाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी मटेरियल हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, उन सभी का फॉर्मेशन हुआ है। उन सभी का जो फॉर्मेशन हुआ है मेरे प्यारे साथियों, उन सभी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? उन सभी का फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम एटम से इनका फॉर्मेशन हुआ है। किससे? फ्रॉम एटम, है कि नहीं है? एटम से इनका फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी बात हमने ये डिस्कस की। तीसरी बात हमने डिस्कस की कि एटम एटम जब आपस में जुड़ते हैं, परमाणु परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों किसका फॉर्मेशन होता है? देन द फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ इज दैट इफ द सेम एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर देन द फॉर्म ऑफ द एलिमेंट्स। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया इफ द एटम्स आर डिफरेंट टू ईच अदर, या डिफरेंट एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं तो मेरे प्यारे साथियों कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। एंड फोर्थ के बाद में हम लोगों ने ये सिक्स्थ के बाद में ये बात डिस्कस किया कि समान परमाणु अगर हैं तो उसमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी सेम होगी। एंड बेटा जी, समान परमाणु के बजाय अगर परमाणु कैसे हैं? असमान हैं, अनसिमिलर हैं एक दूसरे से, तो उसमें पाई जाने वाली प्रॉपर्टी भी क्या होगी? अलग अलग होगी। कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तसल्ली के साथ देखो, आप लोगों को इस प्रकार से लिखवाए भी जा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि बस आप लोग बेटा जी साथ में नोट्स बनाते रहा करो, लिखते रहा करो, है कि नहीं? हाँ, जो नोट्स बना रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छी है बात बेटा जी, बहुत अच्छे चल रहे हो आप लोग। और जो नोट्स नहीं बना रहे हैं, है ना, हथाइयां कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ में हाथे कर रहे हैं बेटा जी, बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा मामला। तो आज तक अभी तक हमने डिस्कस किया क्या है? अभी तक हमने दो डिस्कस कर लिए। नंबर पहली बात हमने डिस्कस की मेरे प्यारे साथियों, क्या डिस्कस किया? मल्टीपल रेशियो लॉ के बारे में बात हमने डिस्कस की। एंड सेकंड हमने डिस्कस किया मेरे प्यारे साथियों, ये डाल्टन की थ्योरी हमने डिस्कस की, है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर फोर्थ के बाद में मेरे प्यारे साथियों नंबर फिफ्थ रूल हेडिंग डालो। हाँ जी, छोटा सा एक रूल और है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं मेरे प्यारे रसगुल्ले। क्या कहा? जरा देखिएगा हमारी बातों को। करें शुरुआत, आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है गे लुसेग का गैस आयतन नियम?
गे लुसेक का गैस आयतन नियम है कि नहीं है? जी हां, गैस वॉल्यूम लॉ ऑफ गे लुसेक। गे लुसेक का गैस आयतन नियम, हेडिंग डालो जल्दी से फटाक से बेटा जी। ये हमारा फिफ्थ रूल आ गया हमारा, है ना, फिफ्थ रूल आ गया हमारा। सभी रूल्स का फिर बाद में बेटा जी आप लोगों का टेस्ट भी लूंगा मैं, है ना, तसल्ली के साथ, इसलिए बेटा जी मुस्कुराओ मत, आप लोग चलते हो साथ में है। आइए डिस्कस करते हैं। क्या कहा इसने, नाम कितना अच्छा है ना, गे लुसेक। क्या कहा इसने मेरे प्यारे साथियों, मुस्कुराओ मत आप, है ना। नाम में क्या रखा है, काम में रखा है, इसलिए हम लोगों को भी बहुत अच्छा अच्छा काम करना है, तसल्ली के साथ में उन ऊंचाइयों को छूना है जो ऊंचाइयां हमारे सपनों में आती हैं, है ना। चलिएगा शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। गे लुसेक ने अपने नियम में क्या कहा? अरे बोलो यार, मुझे बताओ पहली बात कि ये जो नियम दिया गया था वो किसने दिया? बताओ जल्दी से, किसने दिया? हाँ, नाम में दिख रहा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो साइंटिस्ट था मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं है? क्या साइंटिस्ट था? गे लुसेक नामक एक साइंटिस्ट था, है ना, उसके द्वारा ये जो है नियम क्या किया गया, दिया गया, है कि नहीं है? आ जाइए। तो गे लुसेक नामक वैज्ञानिक के द्वारा इस नियम का प्रतिपादन किया गया। क्या कहा? बस एक छोटी सी लाइन बोली थी इसने। देखो छोटी छोटी लाइनें बोल करके इतने बड़ी बड़े रूल दे रहे हैं ये, और ना, और हम लोग घर पे बैठे बैठे हम लोग बस खाना खाते रहते हैं, है ना, सोते रहते हो, काम धंधा करना नहीं है, अपन लोगों को पढ़ना नहीं है। तो बेटा जी पढ़ते रहना है। कब हम लोगों को स्कूल वापस जाना है, कब नहीं जाना है, वो हमारी तमाम बातें बात की रहेंगी। तो आप लोग बेटा जी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहो, पढ़ते रहो तसल्ली के साथ में। आइए शुरुआत करते हैं। क्या कहा इसने, किसके बारे में बोला? तो किसने कहा, ये सॉरी, किसने दिया, प्रतिपादन किया मेरे प्यारे साथियों? गे लुसेक नामक साइंटिस्ट ने इसका प्रतिपादन किया, है कि नहीं? क्या बोला इसने, तसल्ली से सुनना। क्या कहा इसने मेरे प्यारे साथियों? इसने कहा कि कोई गैस है। क्या है? गैस। ये गैस है, कोई भी गैस किसी दूसरी गैस से क्रिया कर रही है, किसी दूसरी गैस के साथ क्या कर रही है मेरे प्यारे साथियों? रिएक्शन कर रही है कि नहीं? क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। तो मेरे प्यारे साथियों एक क्या बनेगा, एक मिक्सचर गैस बन जाएगी, है कि नहीं है? मिश्रित गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिक्सचर गैस का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी। क्या कहा इसने कि भाई साहब जो दो गैसें आपस में जुड़ रही हैं, when two gases are react together then the form of the mixture gas, दो गैसें आपस में जुड़ रही हैं। आ जाओ जरा, देखो जरा, आपस में जोड़ रहा हूं मैं, आंखें खोल करके देखो जरा सामने, तसल्ली के साथ में, मजे के साथ में। कौन सी गैस ले ली हमने? ये गैस ले ली मैंने मेरे प्यारे साथियों, डाई हाइड्रोजन। क्या बात है, क्या ले ली मैंने? डाई हाइड्रोजन, है कि नहीं? ले ली मैंने भाई साहब, ये लो ले ली। दूसरी गैस ले ली है हमने ऑक्सीजन। क्या ले ली है? ऑक्सीजन। O2 नहीं लिखा मैंने केवल O लिखा है, केवल एक परमाणु की जरूरत है अपने को यहाँ पे, है ना। वैसे अकेला एटम कभी नेचर में पाया नहीं जाता। ये तमाम बातें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जी नेक्स्ट चैप्टर में, तसल्ली के साथ पहले बात ये सुनते रहो। हाइड्रोजन ले ली मैंने, क्रिया करवा रहा हूं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बताओ क्या बनेगा? ये बन गया हमारा H2O, है कि नहीं? मिश्रित गैस का फॉर्मेशन हो गया हमारा, H2O का फॉर्मेशन हो गया मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी। अब देखो, ये लीजिए मैंने मेरे प्यारे साथियों, इसके ले लिए 100 ml। कितनी मात्रा ले ली? इसकी मैंने मात्रा ले ली मेरे प्यारे साथियों, मात्रा में इधर लिख देता हूं मैं मात्रा। कितनी मात्रा ले ली इसने बेटा जी ले ली हमने 100 ml। अरे बताओ यार, कितने ml ले ली? 100 ml मात्रा ले ली, ठीक है जी। अच्छा, इसकी मैंने मात्रा ले ली 50 ml। कितनी ml ले ली? 50 ml। ये लो, इसकी मैंने मात्रा ले ली 50 ml। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, अब मैं, है ना, जो आंसर सही देगा उसको बेटा जी बड़े चॉकलेट दूंगा मैं, 10 रुपए वाली चॉकलेट दूंगा, है ना। हाँ बिल्कुल 5 स्टार चॉकलेट दूंगा बेटा जी, 10 रुपए वाली। तसल्ली से सुनो, क्या कहा मैंने
मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई साहब H2 की कितनी मात्रा ले ली? 100 मोल। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा ले ली? 50 मोल। मुझे बताओ बनने वाली जो ये गैस बन रही है, जो मिश्रित गैस का फॉर्मेशन जो हो रहा है, वो कितना ml बनेगा? डैश 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 डैश। जल्दी से मुझे बताओ मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ, फटाक से आंसर दो, जल्दी से मुझे बताओ। 100 ml H2 की रिएक्शन करवा रहा हूं 50 ml ऑक्सीजन के साथ। When 100 ml of H2 react with the 50 ml of oxygen, then total ml of H2O कितने बनेंगे? टोटल ml of H2 कितने बनेंगे? फटाक से जल्दी से बेटा जी इसका आंसर दो, है कि नहीं है? ऑप्शन दे दूं क्या आपको? ये लो यार, ऑप्शन ले लो आप, है कि नहीं है? ये रहा ऑप्शन ए, ये रहा ऑप्शन बी, ये रहा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन डी। पहला ऑप्शन है, ये लो, पहला ऑप्शन है 100 ml, दूसरा ऑप्शन है 150 ml, तीसरा ऑप्शन है कि भाई साहब 50 ml, ये लो, और छठा ये चौथा ऑप्शन है बनेगी ही नहीं, ये लो, ये बनेगी नहीं, ये लो। ये भाई साहब ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, है कि नहीं है? हाँ, अब मुझे बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, या फिर डी बनेगी ही नहीं, है कि नहीं है? ऑप्शन दे दिया, अब जल्दी से फटाक से मुझे को उसका आंसर बताओ। इफ द 100 ml of H2 react with the 50 ml of oxygen, then total amount of ml is H2O। तो H2O की मात्रा कितनी बनेगी? हाँ जी, हाँ, मुझे पता था तुम लोग यही करोगे, मुझे पता था तुम लोगों को चॉकलेट अच्छी नहीं लगती, है कि नहीं? चॉकलेट किसी को नहीं मिलने वाली मेरे प्यारे साथियों, है कि नहीं? अरे यार, आप लोगों को क्या देख रहे हो कि भाई साहब चिपका दो ये 100 ml, ये लो बता दिया हम लोगों ने। अरे मेरे प्यारे साथियों, जिसने जिसने आंसर दिया है बी, है कि नहीं है, गलत है, वो सारे के सारे गलत हैं। और जो उसमें दे रहा है बेटा जी 50, वो भी मेरे प्यारे साथियों गलत है कि नहीं है? अरे बनेगी तो सही, अरे मेरे प्यारे साथियों बनेगी तो सही। तो इसका राइट आंसर कितना है? अरे राइट आंसर इसका कितना है? राइट आंसर इसका है 100 ml बनेगी। कितने ml बनेगी मेरे प्यारे साथियों? 100 ml इसकी मात्रा बनने वाली है कि नहीं? आइए दोबारा वापस सुनिए मैंने क्या कहा। गेल उसेक अपने नियम में क्या कहता है? गेल उसेक में पहली बात इसने ये कही कि किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, है ना? गेल उसेक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया मेरे प्यारे साथियों। और सेकंड इसने बात बोली है कि जब कोई गैस किसी दूसरी गैस के साथ जुड़ता है, जब कोई गैस किसी दूसरी गैस के साथ रिएक्ट होती है, तो मिश्रित गैस का फॉर्मेशन होता है, देन द फॉर्म ऑफ द मिक्सड गैस। अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा कि जो गैसों की जो मेरे प्यारे साथियों मात्रा है, आप सुना ध्यान से, इसने अपने नियम में क्या बात बोली, वो एक लाइन बोली है, वो एक लाइन आपको बोलने जा रहा हूं मैं। इसने क्या कहा कि जो गैसें हैं मेरे प्यारे साथियों, जो गैसों की जो मात्रा है, और गैसों की जो मात्रा है, इन मात्रा को हम इस अमाउंट को भी हम सरल अनुपात में लिखते हैं। I again repeat, according to the Gay-Lussac law, the amount of the gases are represented in the simple ratio। इस नियम के अनुसार गैसों की जो मात्रा है, उन मात्राओं को हमें किसके रूप में प्रदर्शित करना होता है? सरल अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना होता है। तो फटाक से बताओ इसकी कितनी मात्रा है? 100 ml। इसकी कितनी मात्रा है? 50 ml। तो अगर मैं मेरे प्यारे साथियों सिंपल अनुपात में लिखना चाहूं तो मैं यही लिखूंगा कि इसका 2 ml आयतन होगा, इसका 1 ml आयतन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों इन दोनों की मात्रा का सरल अनुपात कितना बनेगा? इन दोनों गैसों की मात्राओं का सरल अनुपात बनेगा बेटा जी 2:1, 2:1। तो इसने क्या बोला? इसने अपने नियम में यही बोला मेरे प्यारे साथियों, क्या बोला कि गैसों की जो मात्राएं हैं, उन मात्राओं को हमें किसके रूप में रिप्रेजेंट कर देना होता है? उन मात्राओं को हमें सरल अनुपात के रूप में प्रदर्शित करना होता है। इसी नियम को हम क्या कहते हैं? गे-लुसेक का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे साथियों हमने 3 रूल डिस्कस किए हैं। तो अगली क्लास में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक छोटा सा रूल और बचा है, वो रूल पढ़ लेंगे मेरे प्यारे साथियों। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु और परमाणु के द्रव्यमान, अणु और अणुओं के द्रव्यमान के बारे में, है या नहीं है? तो बेटा जी
यहां तक आज तक हमने डिस्कस किया रूल्स के बारे में कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कौन कौन से अपने नियम दिए, कौन कौन सी थ्योरी दी, कौन कौन सा मत दिया, कौन कौन सा सिद्धांत दिया, उन तमाम सिद्धांतों के बारे में हमने डिस्कस किया है ये नहीं है। अगली क्लास में अपने डिस्कस करेंगे बेटा जी एटॉमिक मास के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो आज तक यहीं तक अपने सबक समाप्त करते हैं, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, है ये नहीं है। तो बेटा जी मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। तो आज की सभा को यहीं तक समाप्त किया जाता है। बार बार बेटा जी आप लोग कमेंट में मत डाला करो कि फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास। बेटा जी जल्द ही आप लोगों की फिजिक्स की क्लास को बेटा जी शुरुआत कर दी जाएगी। उसके बाद तमाम तरीके से आराम से आप लोग बेटा जी फिजिक्स की क्लास को आप लोग तसल्ली के साथ में लेना। तो मिलते हैं बेटा जी अगली वीडियो के अंतर्गत। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना और कोरोना से भी बेटा जी बच के रहना। तो बेटा जी आज के लिए इतने ही सवाल समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।